अब इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा। एक तो इंडिया को जो है वो अमेरिका ने F-16 ऑफर कर दिए हैं। सुना है इंडिया कहता है हमें F-35 चाहिए। उधर तारड़ साहब बाइडेन साहब की जो रिसेंटली कॉल थी मोदी साहब को, उसमें उन्होंने कहा था कि जाएं और रशिया से बात करें। अब इंडिया जो है वो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में एज ए जिसे कहते हैं ना पीस डिप्लोमेसी में रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो मामला है उसको सॉल्व करते हुए नजर आ रहा है। पाकिस्तान वहां पे दोनों लीडरों की मुलाकात मुतवक्को है साइडलाइंस। ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है और दर हकीकत अजीत दोवल अल्टीमेटली इज नॉट देयर जस्ट फॉर दिस थिंग। वहां अल्टीमेटली उनके कुछ और मकासद भी होंगे। ये भी बहुत हैरानकुन बात है, बड़ी सेंसिटिव मैटर है। एनएसए कभी जिस कंट्री का जाके किसी हेड ऑफ स्टेट को मिलता है उसके दर हकीकत पीछे बहुत बड़े अवामिल मौजूद होते हैं। उसने कहना शुरू कर दिया इज अ फैंटास्टिक गाय। अच्छा ट्रम्प की मैंने एक चीज नोट की है कि ट्रम्प जो है ना वो इक्तिसादी तौर पे इकोनॉमिकली जो है वो जो बात करता है उस एंगल से देखता है। वो इंडिया को डॉक्टर कमर चीमा साहब के साथ मैंने उसको क्रिटिसाइज किया था राहुल गांधी साहब की ट्रिप को। आज वो बड़ी कल से वायरल है, परसों से भारत के अंदर, जो कि मैंने कहा बिल्कुल अपने दिल की बात की थी। दिल की बात ये थी कि उन्होंने अमेरिका के अंदर आके अपनी गंदी लाठी उठाने का यहाँ पे उन्होंने कोशिश की। डॉक्टर जयशंकर साहब से बात इसलिए जिक्र में आई कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने अगले दिन बड़ी वाइज स्टेटमेंट दी थी और मैं उससे एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा था कि दुनिया को हमारा इमेज चेंज कर लेना चाहिए और दुनिया इज डूइंग इट, क्योंकि दुनिया का इस वक्त कोई भी कंट्री आजू नहीं बचा जहां पे जिनको मैं डायस्पोरा नहीं कहूंगा, टेक्नोक्रेट कहूंगा। क्योंकि भारत से जो लोग जाते हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल एजुकेटेड होते हैं, वहां जाके वो अपर लेवल जॉब्स करते हैं टेक्नोक्रेट। तो जिस तरीके से उनका इस वक्त दुनिया में अमल देखा जाए, अब जो शेड्यूल पता चला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन 2 दिनों के अंदर अमेरिका में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, पहली बात है वो क्वाड लीडर्स से खिताब करेंगे डेलावेयर में। और आपको पता है क्वाड लीडर्स जो हैं डेलावेयर में मिल रहे हैं। डेलावेयर विल्मिंगटन जो है दैट इज बाइडेन्स रेजिडेंस है मेरा ख्याल है वहां पे जहां पे वो मिलने जा रहे हैं। सो इट मींस कि बाइडेन को पता है ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, ठीक है, आई वोंट बी द प्रेसिडेंट एवर, वन थिंग। सेकंड, व्हाइट हाउस नहीं बुला रहे वो बुला रहे हैं डेलावेयर। डेलावेयर जो है वो मेरा ख्याल है वॉशिंगटन से 2 अमेरिका के इलेक्शंस होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 दिन के लिए अमेरिका आ रहे हैं और इस 2 दिनों में वो ट्रंप को मिलने भी जा रहे हैं। या तो वो मारा-लागो जाएंगे जहां पे वो उधर है, क्या नाम है उसका, फ्लोरिडा में, जहां पे ट्रंप साहब की रहायश है, या उनको समवेयर अराउंड न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन यहाँ पे मिलेंगे इन केस वो यहाँ पे हो सकता है वो ट्रम्प टावर में भी मिल सकते हैं न्यूयॉर्क के अंदर। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये चीज़ एक समझ रही यहाँ पे ये है कि ऑन हिज वे बैक होम ही विल बी मीटिंग ट्रम्प इन फ्लोरिडा एंड वहाँ से फिर फ्लाइट लेके ही विल बी गोइंग इंडिया। बहरहाल आई थिंक थिंग्स हैव येट टू बी डिसाइडेड, बट ट्रम्प ने अपनी एक कैंपेन में कहा है कि इंडिया जो है कोई भी जो लिबरल लेफ्ट का लीडर है, लिबरल लेफ्ट का जो लीडर है वो ट्रम्प से नहीं मिला। सारे राइट के पॉपुलिस्ट लीडर जो हैं वो इससे मिले। विक्टर ऑर्बन भी राइट का बंदा है, कंजर्वेटिव है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी दे बिलोंग टू राइट एंड कंजर्वेटिव। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को राम राम। तो भाइयों, अब आपको पता होगा कि बहुत जल्दी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस का विज़िट करने वाले हैं और आपको ये भी पता होगा कि बहुत जल्दी यूएस में इलेक्शन होना है। तो जो इस समय दोनों ही यूएस की पार्टियां हैं, जो कि मेन पार्टियां हैं, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, उन दोनों के ही जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की विज़िट को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। क्योंकि आपको पता होगा कि इस समय जो यूएस में इंडियंस का डायस्पोरा है वो बहुत ही बड़ा है और आपको पता है कि जब नरेंद्र मोदी यहाँ से वहाँ विज़िट करते हैं तो उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, या फिर आप कह सकते हो कि जो उनकी विज़िट जब वो इवेंट ऑर्गेनाइज होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंडियन शामिल होते हैं। तो ऑब्वियसली वोट करता है और उनके वोट से काफ़ी ज़्यादा ये डिसाइड होता है कि, और इसको देखते हुए पाकिस्तानी जो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, उनको मालूम है कि इस समय जो इंडिया का है वो दोनों ही हाथ में आप कह सकते हो कि एक तरह से लड्डू है। बिकॉज जो भी पार्टी आएगी वो इंडिया से अच्छा रिलेशन चाहेगी और इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा बेचैन है और कमर चीमा